हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल होप मैटरनिटी होम से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई वाइफ अगर RH निगेटिव है और फादर जो है, हस्बैंड जो है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उनका जो बेबी होगा अगर वो RH पॉजिटिव है तो इस प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, क्यों ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसमें क्या खतरा बन सकता है और वो किस तरह बनता है। आइए एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, ये हमारी मम्मी है, मम्मी RH निगेटिव है, पापा है, पापा RH पॉजिटिव है। अब इनका जो बेबी बनता है, बेबी अक्सर RH पॉजिटिव होता है। अब मदर के यूट्रस में एक बेबी रह रहा है जिसका कॉर्ड के थ्रू मदर के यूट्रस पे अटैचमेंट है। अब हमारा बेबी RH पॉजिटिव है। अब होता क्या है, 5वें महीने के बाद प्लेसेंटा में माँ और बच्चे का ब्लड जो सेपरेट रहता है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिल जाते हैं। उनका ब्लड मिक्स नहीं होता है आपस में, लेकिन कुछ बहुत स्मॉल मिनिमम क्वांटिटी में बच्चे की RBC माँ के ब्लड में पहुंच जाती हैं, पॉजिटिव RBC। पॉजिटिव RBC के आते ही माँ का ब्लड समझता है कोई बाहर की चीज आ गई है और वो इसे अटैक करने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है। पहले बच्चे में ये एंटीबॉडी IgM टाइप की होती हैं और ज्यादातर ये IgM एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती हैं और बेबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन सेकंड बेबी जब होता है और जब ये इस बच्चे की RBC RH पॉजिटिव माँ के ब्लड में आती हैं 5वें महीने के बाद, तो अब माँ का ब्लड बहुत सारी एंटीबॉडी बनाता है इन RBC से लड़ने के लिए, क्योंकि वो इन्हें बाहर की चीज मानता है। और ये सारी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में पहुंच जाती हैं और बच्चे की RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिसके कारण न्यूबॉर्न को जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है और कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि फीटल आई ड्रॉप्स या बच्चे की हार्ट बीट बंद होना। अब ये सब देख के आपको घबराना नहीं है कि हमारा तो RBC बेबी का डिस्ट्रॉय हो जाएगा यदि हम RH निगेटिव हैं और हमारा बेबी RH पॉजिटिव है, क्योंकि हम आपका 7वें महीने में कुम्स टेस्ट कराते हैं और आपको एंटी-डी देते हैं। एंटी-डी इंजेक्शन आपके ब्लड वेसल्स में जो बच्चे की RBC आती हैं उनको नलिफाई कर देता है और इम्यून सिस्टम आपका सेंसिटाइज नहीं होता है। इसके कारण बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि डॉक्टर आपका कुम्स टेस्ट कराएंगे, 7वें महीने में आपको एंटी-डी देंगे और डिलीवरी के 24 घंटे में बच्चे का ब्लड ग्रुप करा के भी आपको एंटी-डी देंगे। इसके अलावा अगर कभी भी आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपका एबॉर्शन हो रहा है, आप मेडिकल एबॉर्शन खा रही हैं, आपके प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर कोई प्रोसीजर हो रहा है, तब भी वो आपको एंटी-डी देंगे, ताकि आपके और बच्चे के ब्लड में माइक्रो मिक्सिंग ना हो और आपका इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज होके उस फीटल RBCs के खिलाफ एम्यूनिशन या गोला बारूद ना बनाए एंटीबॉडीज के रूप में और बच्चे को अटैक ना कर पाए। तो मैं आपको सेफ प्रेगनेंसी, हैप्पी प्रेगनेंसी विश करती हूँ और इस तरह से आपको जागरूक करती रहूंगी ताकि आप अपनी देखभाल कर पाएं। थैंक यू।